तन्वी चौधरी, प्रेजेंट सर। वंश पटेल, हर्ष पटेल, निदीक्षा पांड्या, हुसैन पठान, ब्रज गामित, प्रेजेंट सर। जस्टिन गामित, प्रियांशु जरीवाला, हितवी गामित, दक्ष चौधरी, तन्वी परमार, सर प्रेजेंट। मीत गामित, प्रेजेंट सर। आयुष पटेल, जय जरीवाला, स्नेह तन्वी परमार प्रेजेंट। स्नेह पटेल, तन्वी परमार प्रेजेंट। यस, तन्वी परमार आपका प्रेजेंट हो गया। चलो कौन रह गया? प्रियांशु जरीवाला। प्रियांशु जरीवाला और यस, और कोई आया है? वेदा दिम्मार प्रेजेंट। सर आदित्य चौधरी प्रेजेंट। आदित्य चौधरी प्रेजेंट। ओके, और पूर्वी पटेल। पूर्वी पटेल, हाँ, देवांग जलावाडिया प्रेजेंट। पूर्वी पटेल आ गई। पूर्वी पटेल आपका फर्स्ट क्लास है? हाँ क्यों बेटा, कहाँ पे गए थे आप? तो नेटवर्क प्रॉब्लम था। बेटा एक भी क्लास नहीं किया, हमारे कितने सारे क्लास चल गए, आपको पता है कितने सारे क्लासेस हमने कर लिए। चलो अब स्किप नहीं करना एक भी क्लास। यस सर। अच्छा, और कौन रह गया बताओ? पटेल का प्रेजेंट कर दिया। हर्ष पटेल, हाँ हर्ष पटेल हो गया। और वंश पटेल नहीं आ रहा। वंश पटेल क्यों नहीं आ रहा भाई, कितने टाइम से नहीं आ रहा है? एक ये विजय पटेल, नैती चौधरी, हाँ नैती चौधरी का प्रेजेंट हो गया। परवा चौधरी भी नहीं आ रही काफी टाइम से। विशेष पटेल, क्रिस सोलंकी, प्रीत, इन सब के जो जो कांटेक्ट में उन्हें बता देना भाई। आप लोग क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? मैं जिसका नाम बोल रहा हूँ आप उनको इन्फॉर्म कर देना। एक तो हो गया आपका प्रीत, प्रीत के बाद हो गया क्रिस सोलंकी, विशेष पटेल, ये सब हिट लिस्ट में है। लोग जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे वो हिट लिस्ट में आ गए। विशेष पटेल, रौनिक गामित, विजय पटेल, परवा चौधरी, जिया पटेल। परवा चौधरी प्रेजेंट है। यस सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, इसलिए सर डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है। वंश पटेल, निदीक्षा पांड्या, ये सब हिट लिस्ट में लोग हैं जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे। हुसैन पठान, इसके बाद है आयुष पटेल और जय जरीवाला। ये सब हिट लिस्ट में लोग आ चुके भाई। ठीक है, तो ध्यान रखो, क्लास अटेंड करो। चलो आज हम आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे प्रैक्टिस करवाएंगे, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, टुडे वी विल डू प्रैक्टिस ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कौन बताएगा? यस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आप क्या समझते हो? आज हम इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले बेटा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, हमेशा ध्यान रखो।
सपोज करो हाउ मच मोमेंटम विल एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। सपोज करो आपने ऊपर से पानी फेंका नीचे 5 मीटर की हाइट से, आपने ग्राउंड पे पानी फेंका, ठीक है। आपने 10 kg ऑफ वाटर ग्राउंड पे फेंका, तो कितना मोमेंटम आपके फ्लोर में ट्रांसफर हो गया? हाउ मच मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द फ्लोर? इफ वी नीड टू कैलकुलेट हाउ मच मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द फ्लोर with the help of this 10 kg of water, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी विल गो फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सो इनिशियल मोमेंटम निकालो पहले। ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, वाटर से अच्छा मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। सपोज करो मैंने 10 किलो का बॉल फेंका ऊपर, ठीक है, 5 मीटर हाइट से मैंने 10 kg का बॉल फेंका, ठीक है। ये 10 kg का बॉल है, मैंने इसको नीचे फेंका, तो जैसे ही नीचे फेंका तो ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। ग्राउंड पे जब ये स्ट्राइक करेगा तो इस बॉल से कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा ग्राउंड पे, है ना। बॉल से कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपली वी विल कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियली आपका बॉल देखो रेस्ट पे था, इनिशियली आपका बॉल क्या था, रेस्ट पे था, तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। अब इस पे एक्सेलरेशन कितना लगेगा, g लगेगा, ग्रेविटी लगेगी, और ग्रेविटी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ये 5 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर 5 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू एस, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v² माइनस 0² इज इक्वल टू 2 टाइम्स g का वैल्यू कितना है 10 और डिस्टेंस कितना कवर किया 5, तो यहाँ से आपको v² का वैल्यू मिल गया 100, तो v का वैल्यू आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से ये ब्लॉक आपका ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसका वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। अब टच करने से पहले जब ये मान लो जस्ट ये बॉल आपका जब हिट करने वाला होगा ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे हिट करने की इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 दैट इज 50। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी दैट इज 50, ठीक है। सॉरी 10 इंटू 10 होगा ना, वेलोसिटी भी इसकी 10 है और मास भी इसका 10 है, 10 kg का मास है और 10 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा 100, ठीक है। अब जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा तब ये वापस रेस्ट पे आ जाएगा। देखो स्टार्टिंग इसने रेस्ट से करी, फिर इसने कुछ वेलोसिटी गेन करी, 10 मीटर पर सेकेंड से इसने ग्राउंड को हिट किया और फिर से आपका बॉल रेस्ट में आ गया, तो फाइनल मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम ग्राउंड में कितना ट्रांसफर हुआ, ग्राउंड में उतना ही मोमेंटम ट्रांसफर हुआ ना जितना इसके पास यहाँ पे था 100।
तो 100 का 100 पूरा मोमेंटम किस में ट्रांसफर हो गया, ग्राउंड में ट्रांसफर हो गया, तभी तो आपका बॉल फिर से रेस्ट में आ गया हिट करने के बाद। समझ आया आपको? तो आपका आंसर क्या आ गया, 100। तो 100 आपका मोमेंटम जो है 100 यूनिट्स वो पूरा का पूरा ग्राउंड में ट्रांसफर हो गया। सबको समझ आया है क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यस सर। एक और एग्जांपल करते हैं हम इस तरह का। सपोज करो हमारे पास 2 स्मॉल स्फीयर्स है, ठीक है, दिस इज स्फीयर 1, दिस इज स्फीयर 2। एक का मास है 10 ग्राम्स, दूसरे का मास है 20 ग्राम्स, आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। ये दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे with a velocity of 3 meter per second and 2 meter per second. They collide each other. अब देखो ये इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये वाला बॉल इसको टक्कर मारेगा, है ना, ये वाला बॉल इसको टक्कर मारेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो जब ये इसको टक्कर मारेगा, they collide with each other and after collision, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज हो गया, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई टकराने के बाद, 10 ग्राम वाले की टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, देखो ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी अलग हो जाएगी। सपोज करो इसकी वेलोसिटी आपको दे दी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो आपको बताना है कि 20 ग्राम वाले मास की वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। सो अगेन यू कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, total initial momentum before collision. So total initial momentum कितना है इसका, initial momentum कितना होगा इसका, देखो m into v, तो इसको kg में कन्वर्ट कर दोगे, so you will get 0.010 into 3। इसका initial momentum कितना होगा, 0.020 into 2, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखो 0.010 इंटू 2.5, और इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा 0.020 इंटू v। तो अब आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, that is initial momentum before collision is equal to final momentum after collision। तो टकराने से पहले देखो इसका मोमेंटम कितना था, तो ये दोनों को ऐड करोगे 0.010 इंटू 3 प्लस 0.020 इंटू 2, सो यू विल ऐड दिस 0.010 इंटू 3 प्लस 0.020 इंटू 2, which is equal to final momentum। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, देखो 0.010, इसकी वेलोसिटी कितनी है 2.5, एंड दूसरे वाले की हमें फाइंड करनी है, तो प्लस 0.020 इंटू v,
तो यहाँ से आपको v का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सबको समझ आया? यहाँ से आप v का वैल्यू फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है। सब लोग फाइंड करोगे। ऑल ऑफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम दिस इक्वेशन। बताओ v का वैल्यू कितना आ रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ v। जल्दी से मेरे को फाइंड करके बताओ। सबको फाइंड करना है। सर 2.5। 2.5 नहीं आएगा, 2.25 आएगा। 2.25 इज करेक्ट आंसर। किसने बोला? .25 मीटर पर सेकेंड। That will be your answer. ठीक है, चलो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। बहुत सिंपल है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बस इतना आपको ध्यान रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग ट्राई करोगे सब लोग? हाँ सर, ट्राई करेंगे हम। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, खाली मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे। 2 बॉडीज ईच ऑफ मास 0.5 kg। 2 बॉडीज है और दोनों का मास कितना है? 0.5 kg। are moving in a straight line but in opposite direction with the same velocity। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब एक इधर मूव कर रही है तो दूसरी इधर मूव कर रही है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये दोनों बॉल एक दूसरे से टकराती है और एक दूसरे को चिपक जाती है। बोथ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर। बोथ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर और दोनों की वेलोसिटी सेम दी है। सपोज ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है। दोनों टकराने के बाद एक दूसरे को चिपक जाती। सो टकराने के बाद इन दोनों बॉडीज की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? टकराने के बाद इन दोनों बॉडीज की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? फाइंड करोगे? सब लोग ट्राई करोगे इसको? टकराने के बाद इनकी कॉमन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी?
यस, ट्राई किया किसी ने? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई में। इन 2012 दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, और मेरे ख्याल से आज हो गया 2020, मतलब 8 साल पहले क्वेश्चन पूछा था एग्जाम। 8 years long before, in 2012 this question was asked by CBSE. So it is a very simple question। देखो, किसी ने भी ट्राई नहीं किया? कोई कर रहा है ट्राई या फिर मैं बताऊं? सर बताओ ना। ट्राई कर रहा है कोई? अच्छा, एक देवांग कर रहा है और देव बलोडिया भी कर रहा है, और कौन कर रहा है? सब लोग कर रहे हो? किसी का आंसर आया? सबको ट्राई करना है। देखो, जितना आप प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करोगे, खुद से ट्राई करोगे, उतना ज़्यादा आप लर्न करोगे। ठीक है, अगर मेरे को ये सब बताना है तो मैं तो फटाफट बता दूंगा 2 मिनट में, लेकिन जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ आ रहा है। देखो, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। 2 balls are there, one is 0.5 kg, another is also 0.5 kg. Both are moving in opposite direction with a velocity of 2 meter per second. After some time they collide with each other and they stick together. Then what is the common velocity of both the balls? यस, कितना आ रहा है बेटा आंसर? 0m12s। मेरे को टाइप करके बताओ जरा, इधर चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। सुना ही नहीं दे रहा मेरे को। 0 सर 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 0 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। करेक्ट आंसर इज 0 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। स्नेह पटेल ने सही आंसर दिया, देवांग ने भी सही आंसर दिया, दोनों बच्चों ने सही आंसर दिया। अब देखो, जिनका नहीं आया वो इधर देखेंगे, इसमें क्या करना था। देखो, इन दोनों पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, then I can say that momentum is conserved. So initial momentum निकालते देखो पहले वाले का, तो you will get 0.5 into 2, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड इन राइट साइड। राइट साइड को मैं प्लस लिख देता हूँ, और इसका मोमेंटम क्या आएगा देखो, 1 kg मीटर पर सेकेंड
लेफ्ट साइड को मैं माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब दोनों मोमेंटम्स को आप ऐड करोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया, इनिशियल मोमेंटम। फिर जब आप फाइनल मोमेंटम निकालोगे तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखो 0.5 टोटल मास कितना हो जाएगा इसका 1 kg, और टोटल वेलोसिटी आपकी v हो जाएगी। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो आपका यहाँ से v का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। समझ आया। अब सपोज करो मैं अगर वेलोसिटी दोनों की सेम नहीं रखता, अलग अलग कर देता, सेम क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सपोज करो वही वाला ब्लॉक है मेरा 0.5 kg का, ये भी 0.5 kg का। अब मैं दोनों की वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ, इसकी 2 कर रहा हूँ और इसकी 4 कर रहा हूँ। अब बताओ जब दोनों टकराएंगे तो इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, अब जब ये दोनों बॉल्स आपस में टकराएंगे तो इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड करो। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, अब मैंने खाली वेलोसिटी चेंज कर दी, दोनों की अलग अलग कर दी। सबको क्वेश्चन समझ आया? यस सर। चलो फाइंड करके बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। Sir, can you repeat question? Yes, there are two different balls. One is of 0.5 kg and another is also of 0.5 kg. Both are moving in opposite direction with velocity of 2 meter per second and another is moving with 4 meter per second. After collision, both the balls stick together. Then what is the common velocity of both the balls? Sir, 2 meter per second. सबका आंसर आ गया। ये स्नेह पटेल है। Yes, sir. 2 मीटर पर सेकेंड। चलो देखो इसका मोमेंटम निकालो पहले। 2 इंटू 0.5 कितना हो गया, 1 प्लस का 1, राइट साइड को पॉजिटिव ले लो। इसका कितना मोमेंटम हो जाएगा, 4 इंटू 0.5 कितना होता है, 2। तो ये हो जाएगा -2, -2 plus 1, you will get -1, which is equal to 1 into v. So ये आ जाएगा v is equal to -1 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब आपका सिस्टम एक दूसरे से टकराएगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका 1 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट साइड मूव करेगा, और ऑब्वियसली इसको लेफ्ट साइड ही मूव करना चाहिए। माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये पूरा सिस्टम आपका 1 kg का जो है ये लेफ्ट साइड मूव करेगा, और लेफ्ट साइड ही मूव करेगा क्योंकि 4 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है,
तो ये वाला बॉल जब इसको स्ट्राइक करेगा तो ये भी इसको अपने साथ उधर ले जाने की कोशिश करेगा, इसलिए हमारा आंसर कितना आया -1 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड इज रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज -1 मीटर पर सेकेंड, where minus sign indicates that both the balls or the system will move in a left side with a speed of 1 meter per second। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। अब सपोज करो मैं दोनों का मास भी चेंज कर देता हूँ। सपोज करो दिस इज द बॉल ऑफ 2 kg and this is the ball of 4 kg. This is moving with 1 meter per second. This is moving with 2 meter per second. After some time, both the balls stick together. Then what is the common velocity of both the balls? What is the common velocity of both the balls after they stick together? यस बेटा, किसका आंसर आया? फिर से वही कंसेप्ट लगाना है, सेम। आंसर आया -2 मीटर। चलो चेक करते हैं हम। पहले इसका इनिशियल मोमेंटम निकालो। तो ये क्या होगा, 2 1 2 2 kg मीटर पर सेकेंड इन राइट साइड। राइट साइड को पॉजिटिव मान लो, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी ना, तो हमें डायरेक्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब इसका मोमेंटम क्या होगा, देखो 4 2 8 kg मीटर पर सेकेंड। इसकी डायरेक्शन को मान लो लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ। सो टोटल मोमेंटम कितना हो गया, 2 - 8 विच इज योर -6। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखो फाइनल मास कितना है, 4 + 2 6, और फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, v। तो 6v इज इक्वल टू -6। सो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगेन -1 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? अरे भाई समझ तो आ रहा है कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ? यस सर। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को सेम कर रहा हूँ मैं। अभी भी आप लोगों का आंसर नहीं आ रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम सेम टाइप का। अब सपोज करो मैंने आपको बोला दिस बॉल इज ऑफ 5 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 8 meter per second. This ball is of 8 kg moving with velocity of 2 meter per second. After some time, both the balls stick together. Then what is their common velocity? चलो फाइंड करके बताओ। अब सबका आंसर राइट आना चाहिए। ऑल ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं, इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करो।
यस, क्या आंसर है बेटा? देवांग, हाँ सर, क्या आंसर है बेटा? आंसर है -1 -1 m हाफ s। -1 आ रहा है। हाँ चलो चेक करते हैं। इनिशियल मोमेंटम पहले निकालो। 8 5 जा 40 प्लस 40, इसका कितना आएगा? 8 2 जा 16 विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो विल राइट -16। टोटल कितना हो जाएगा? 40 - 16। 40 - 16 कितना होगा? 24। 40 - 16 इज 24। 24 ही होगा ना। और 8 + 5 कितना होगा? 13। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? फाइनल मास है 13 इंटू v, वेलोसिटी इज v, सो 13v इज इक्वल टू 24। सो 13v इज इक्वल टू 24, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 24/13 मीटर पर सेकेंड। -1 तो रॉन्ग है बेटा। अभी भी आपको समझ नहीं आया लगता है। फिर से समझाऊं क्या मैं ये कंसेप्ट? यस सर। चलो एक बार फिर से समझते हम। देखो, मुझे लगता है आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। देखो इधर मैंने आपको क्या बताया, अगर हमारे सिस्टम पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है ना, अगर इस सिस्टम पे इसका कुछ मास है m1, इसका कुछ मास है m2, इसकी कुछ वेलोसिटी है u1, इसकी कुछ वेलोसिटी है u2, अगर सिस्टम पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो नेट मोमेंटम आपका बैलेंस्ड होगा। अब ये दोनों जब आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद इनका मास कितना हो जाएगा? m1 + m2 हो जाएगा ना। और इनकी कॉमन वेलोसिटी सपोज करो v हो जाती है, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या लिख सकता हूँ? इनिशियल मोमेंटम इज m1 u1 + m2 u2 एंड फाइनल मोमेंटम इज m1 + m2 इंटू v। तो इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम से आपको इक्वेट करना है। तो जैसे ही आप इसको इक्वेट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? देखो, m1 u1 + m2 u2 इज इक्वल टू m1 + m2 इंटू v। तो यहाँ से हमें v तो निकालना है, तो v कैसे आएगा? देखो, m1 u1 + m2 u2 अपॉन m1 + m2। आपको फॉर्मूले से लर्न करना है तो आप ये फॉर्मूला से लर्न करो। अब इस फॉर्मूले में देखो वैल्यू पुट करो। सपोज करो आपको मैं m1 का वैल्यू देता 5 kg, u1 का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड, m2 का वैल्यू देता 2 kg, u2 का वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको सिंपल इसमें वैल्यू पुट करना है। देखो, अगर आप राइट साइड पॉजिटिव ले रहे हो वेलोसिटी को, तो लेफ्ट साइड वाली वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव। तो राइट साइड वाली पॉजिटिव वेलोसिटी +1, लेफ्ट साइड वाली नेगेटिव वेलोसिटी -3। तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो। समझ आया? यस सर। इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे। देखो, मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, मास कभी नेगेटिव थोड़ी होता है। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहले वाले का मास आपको 1 kg दिया है, पहले वाले की वेलोसिटी कितनी दी है? 1। तो 1 मीटर पर सेकेंड इन राइट साइड डायरेक्शन। तो राइट साइड को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। पहले वाले का मास कितना है? 5 kg, सॉरी। तो यहाँ पे आप मास लिखोगे 5 kg। मास कितना लिखोगे? 5 kg।
वेलोसिटी कितनी है, +1 मीटर पर सेकेंड। दूसरे वाले का मास कितना है, मास देखो सेकेंड वाले का कितना है, 2 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मास रखोगे 2 kg, इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, पर लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड को मैं -3 लिखूंगा ना, अपॉन टोटल मास कितना है 5 + 2 7, तो आपकी कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी 5 - 6 5 - 6 -1/7 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ माइनस साइन का मतलब है कि आपका जो पूरा सिस्टम है दोनों मासेस का, वो लेफ्ट साइड मूव करेगा विद वेलोसिटी ऑफ 1/7 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? भाई अब तो समझ आया सबको? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस सर। अरे भाई अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दूँ आपको? एक क्वेश्चन ट्राई करोगे और सब लोग? नो सर अभी नहीं, टाइम हो गया सर अभी। चलो ठीक है, अब क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं बेटा। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है?